हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी 24/7 में। दोस्तों, आज की इस बेसिक मैथ सीरीज में हम लोग कुछ गणित के महत्वपूर्ण चिन्हों को देखेंगे और उसके अंग्रेजी और हिंदी नाम को जानेंगे। ठीक है, इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तभी जाकर के आप सभी चिन्हों को अच्छी तरह से जान पाएंगे। ठीक है, अगर यदि आप इस चैनल पर नया हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके सामने कुल लगभग 20 से 22 चिन्ह को लिया गया इस तरीके से। ठीक है, 20 से 22 चिन्ह को लिया गया और सभी चिन्ह को एक एक करके हम लोग हिंदी और अंग्रेजी में इसको क्या क्या कहा जाता है उसको जानेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर यहाँ पर आपका दिया हुआ, देखिए 1 से लेकर के 4 नंबर तक ब्रैकेट। ठीक है, एक से, हालांकि आपको मालूम होगा कि ब्रैकेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन नहीं, ब्रैकेट 4 प्रकार के होते हैं। एक इस तरह से होता है जो कि सिर्फ ऊपर में किसी भी संख्या के ऊपर में लाइन खींच दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बार ब्रैकेट, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको दंड कोष्टक। दंड कोष्टक या रेखा कोष्टक। दंड या रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक। ठीक है, दंड या रेखा कोष्टक इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कहा जाता है बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट। तो इसको लिखेंगे बार ब्रैकेट या क्या कहा जाता है? लाइन ब्रैकेट। BRACKET। चलिए, उसी प्रकार दूसरा नंबर में एक और कोष्टक है। इस कोष्टक को आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है छोटी कोष्टक। छोटी कोष्ट या कोष्टक जो भी बोलें, छोटी कोष्टक। छोटी कोष्टक, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, नंबर तीसरा में आपका जो कोष्टक है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं मझली कोष्टक। मझली कोष्टक, यानी कि मिडिल ब्रैकेट। ठीक है, चौथा नंबर में है बिग ब्रैकेट, यानी कि बड़ी कोष्टक। बड़ी कोष्टक, बड़ी कोष्टक, बिग ब्रैकेट। अब बात आती है कि अगर यदि कहीं पर ये चारों कोष्टक दे दिया जाता है, जैसे आप बोर्डमस का सवाल बनाते हैं, वहाँ पर आपको 1 से 2 या 3 तरह का ब्रैकेट देखने को मिलता है, तीनों तरह का ब्रैकेट लगा दिया जाता है। तो उसमें से सबसे पहले किसका क्रिया करते हैं? तो अगर यदि बार ब्रैकेट है तो सबसे पहले बार ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, उसके बाद उसके बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद फिर मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद सबसे अंत में करते हैं बड़ी ब्रैकेट का। इतना बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, तो 5वां नंबर में है, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? जल्दी फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए, 5वां नंबर को क्या कहा जाता है? कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। 5वां नंबर में क्या है कि 3 तरफ से आपको एक लाइन के द्वारा घेरा हुआ आकृति है, मतलब 3 तरफ से 3 भुजा से एक आकृति घेरा हुआ है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं त्रिभुज। मतलब 3 ओर से जो आकृति घिरा हुआ हो उसे कहते हैं त्रिभुज। तो त्रिभुज के लिए हमेशा इस तरह का छोटा सा सिंबल का यूज किया जाता है। इसका मतलब समझा जाता है कि यहाँ पर त्रिभुज लिखा गया है। ठीक है, तो त्रिभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल। ट्राय मतलब होता है 3, एंगल मतलब कोण, 3 कोणों वाला एंगल। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो है कि गोल आकृति बना हुआ, जिसको क्या कहते हैं? आप लोग फटाफट बताइए। इसको कहते हैं हम लोग क्या? सर्कल, यानी कि वृत्त। वृत्त, सर्कल, CIRCLE, सर्कल। 7वें नंबर में क्या कहेंगे इस आकृति को? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वर्ग, स्क्वायर, SQUARE। ठीक है, 5वां नंबर में क्या है? 5वां में आपका आयत, रेक्टेंगल, RECTANGLE।
देखिए 9 नंबर में जो आपको चिन्ह दिया गया है, 9 नंबर में जो गणित का संकेत दिया हुआ है, इस संकेत का प्रयोग हम लोग अक्सर जब ज्योमेट्री के सवाल बनाते हैं वहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यह संकेत का क्या नाम है आप कमेंट में बताइए। इस संकेत का नाम है समरूप। समरूप, इसका अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सिमिलर। सिमिलर। चलिए 10वां नंबर में इसको भी ज्योमेट्री में प्रयोग किया जाता है, तो क्या है? सर्वांग सम। सर्वांग सम। सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, 11वां नंबर में आपका, 11वां में इस चिन्ह को क्या कहा जाता है? तो लंब कहा जाता है। लंब यानी कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है कितना? अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कहा जाता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इस तरीके से। ठीक है, और लंब का जो मान होता है यानी कि इस सिंबल का जो मान होता है वो कितना होता है डिग्री में? तो 90 डिग्री आप याद रखेंगे। ठीक है, डिग्री में अगर पूछेगा तो इस चिन्ह का नाम क्या होगा? तो हमेशा 90 डिग्री होता है। अब 12वां नंबर में जो चिन्ह है इसको आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? तो त्रिकोणमिति के सवालों में अक्सर किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? थीटा। 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 ठीक है, और उसके बाद है 13 नंबर में जो सवाल, 13 नंबर में जो चिन्ह है इसको क्या कहा जाता है? इसको अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं, क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है पाई। पाई। PAI, पाई। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7, है ना? पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7, या फिर आपको दशमलव में इसको कहा जाए तो क्या होगा? 3.143। ये 2 मान होता है पाई का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। 14वां नंबर का चिन्ह का देख लीजिए क्या है। 14वां नंबर में सिर्फ एक बिंदु दिया हुआ है ना? सिर्फ एक बिंदु दिया हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिग्री। इसको कहा जाता है डिग्री। DEGR, डिग्री। इसके बाद 15 नंबर में जो चिन्ह है, सिर्फ इसमें क्या किया गया है कि सिर्फ इसमें एक लकीर छोटा सा कोमा की तरह खींच दिया गया ऊपर में, है ना? ऊपर में कोमा की तरह खींच दिया गया है, तो इसको कहेंगे हम लोग मिनट, या मिनट का चिन्ह है। मिनट। ठीक है, यह है मिनट का चिन्ह, MINUT। देखिए, अगर यदि किसी भी संख्या पर, किसी भी नंबर पर आप अगर इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं तो उसका मतलब समझा जाता है कि यह मिनट में। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 15 लिख करके, ठीक है, 15 लिख दिया जाता है और इसके ऊपर ऐसे चिन्ह लगा दिया जाता है, तो कहने का मतलब इसको क्या बोलेंगे? 15 मिनट बोलेंगे। मतलब हम लोग को हिंदी में लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार आ जाइए यहाँ पर 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या है? 16 नंबर में चिन्ह है आपका किसका? तो सेकेंड का है। जब डबल कोमा हो जाए किसी भी संख्या पर उसको बोलते हैं सेकेंड। ये हो जाएगा सेकेंड। सेकेंड। 17 नंबर में अल्फा, किसका चिन्ह है? तो अल्फा का। सेकेंड नंबर में 17 नंबर में आपका है अल्फा का चिन्ह, ALPHA, अल्फा। 18 नंबर का बताइए फटाफट, इसको क्या कहा जाता है? 18 नंबर का जो चिन्ह है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बीटा। 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 ठीक है, इसके बाद है 19 नंबर में, इसको बोला जाता है क्या? गामा। इन तीनों चिन्हों का प्रयोग किस में किया जाता है? अलजेब्रा में, यानी कि बीजगणित जब हम लोग बनाते हैं वहाँ पर किया जाता है। अल्फा, बीटा और गामा का प्रयोग हमेशा आप अक्सर सुनते होंगे कि शून्यक को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्फा, बीटा और गामा का। तो इसको क्या बोलेंगे? तो गामा बोलेंगे। गामा, GAMMA, गामा। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग फाई। क्या बोलेंगे? तो फाई बोलेंगे। एक सर्कल बना करके उसको बीचों बीच काट दिया जाता है, इसको बोलते हैं फाई। PHAI, फाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 21 नंबर में, देखिए 21 नंबर में क्या है? एक त्रिशूल की तरह आकृति बना हुआ है। त्रिशूल की तरह आकृति बना हुआ है, तो यानी कि त्रिशूल किसके काम आते हैं? भगवान के काम आते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे
तो साईं भगवान जो है उसको साईं भगवान के नाम पर दिया गया, तो यहाँ इसको बोलेंगे साईं, ठीक है, साईं। तो ये हो जाएगा SAI, साईं, ठीक है। उसके बाद आपको 22 नंबर जो आखिरी चिन्ह है इसको क्या कहा जाता है, फटाफट आप लोग बताइए। 22 नंबर में आखिरी चिन्ह आपको दिया गया है, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा थाई। क्या कहा जाएगा, तो थाई कहा जाता है, थाई, THAI, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जितना भी महत्वपूर्ण चिन्ह था गणित में उसको कवर कर लिए। इसके अलावा भी और भी चिन्ह है, आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।